अरे एक संतान पैदा करने में भी 9 महीने का समय लगता है, तो फिर कैसे कोई एक साधु तुम्हारे 2 दिन के पुरुषार्थ में अपनी पूरी शक्ति तुम्हारे जीवन में उड़ेल दे। साधु और शिष्य दोनों जंगल में अपना जीवन निर्वाह करते थे। साधु साधना करता था, बहुत अच्छे से साधना में मग्न रहता था। एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बांस खपचियों की बना करके, घास फूस की, उसने रहना शुरू कर दिया। लकड़हारा भी रोज उसी जंगलों में जा करके सूखी सूखी लकड़ियों को तोड़ता रहता। उस समय का लकड़हारा भी बड़ा संवेदनशील था। लकड़हारे कभी भी गीली लकड़ियों में कुल्हाड़ी नहीं चलाते थे, हमेशा सूखी लकड़ियों में कुल्हाड़ी चलाते थे कि सूखी सूखी लकड़ियां तोड़ करके अपना जीवन निर्वाह कर लें। लकड़हारों की पूरी कौम में ये बात प्रसिद्ध थी कि कभी भी हरे पेड़ को नहीं तोड़ा जाता। आज हम अपने लोभ के कारण कुछ भी काट करके किनारे कर देते हैं बंधु। इतनी दया जो दया धर्म में नहीं आए हैं उनके मन के अंदर भी थी। वो लकड़हारा कुछ लकड़ियां तोड़ करके काट करके लाता और रोज साधु के सामने रख देता। भगवान, आप जैसे साधु पुरुष अपना जीवन जीने के लिए आपको भी अग्नि की आवश्यकता पड़ती होगी, शक्ति की आवश्यकता पड़ती होगी, इन कुछ लकड़ियों से आप अपना प्रयोग कर लीजिएगा। साधु भी रोज रोज उस लकड़हारे की उस लकड़ियों को ला करके देखता, उसको आशीर्वाद देता, खुश रहो। उसका उपक्रम बन गया, रोज लकड़ी तोड़ करके लाना, साधु को देना। साधु का भी नित्य क्रम बन गया कि रोज रोज जो है उसको आशीर्वाद देना, उसके अच्छे के लिए भावना भाना। लेकिन लकड़हारा जंगल में कुछ देर के लिए आता, साधु जंगल में दिन भर रहा करते थे। साधु को जंगल की पूरी जानकारी थी। बहुत दिन जब उस लकड़हारे की लकड़ियों को लेते लेते लंबा समय बीत गया, तो साधु को एक दिन लगा कि इसके ऊपर थोड़ी और दया कर देते हैं। साधु लकड़हारे से कहता है, तू रोज एक गट्ठर बांध करके घर से लेकर के निकलता है यहाँ से, उसमें से एक लकड़ी मुझको दे देता है, बाकी अपने घर ले जाता है खुद का जीविकोपार्जन करने के लिए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़, इसी जंगल को थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो तुझको चंदन के जंगल दिखाई देंगे। चंदन का पेड़ है, उसको एक बार तोड़ ले तो तेरा कम से कम ये रोज रोज का आना जाना बंद हो जाएगा। फिर तुझको 15 दिन में एक बार आना पड़ेगा, तेरी मेहनत बच जाएगी। देखो साधु की कृपा। जब बरसों गुजर गया उस व्यक्ति के लकड़हारे के समर्पण को देखते देखते, हम चाहते हैं कि हम 2 दिन साधु के सामने समर्पण करें और साधु अपने जीवन की पूरी साधना उड़ेल दे हमारे जीवन में। ऐसा होता है भला? अरे एक संतान पैदा करने में भी 9 महीने का समय लगता है, तो फिर कैसे कोई एक साधु तुम्हारे 2 दिन के पुरुषार्थ में अपनी पूरी शक्ति तुम्हारे जीवन में उड़ेल दे। साधु भी समय लेता है, 5, 7, 8, 9 महीने वो भी लेता है। फिर जब देता है तो बेहिसाब देता है। उस साधु को लगा कि रोज रोज आता है, रोज मेहनत करता है, रोज इतना चलता है, एक लकड़ी हमारे लिए छोड़ देता है, पूरा गट्ठा साथ में ले जाता है, इसके जीवन को थोड़ा और सरल कर देते हैं। सरल कर देने के विचार से साधु ने उस लकड़हारे से कहा कि बेटा थोड़ा सा और आगे निकलेगा तो चंदन के पेड़ दिखाई देंगे, वो चंदन के पेड़ में से एक पेड़ तोड़ ले, कम से कम 15 दिन तेरे को नहीं आना पड़ेगा, इतने चंदन की लकड़ी की कीमत होती है। उस संत ने उस लकड़हारे से कहा कि तू जा, चंदन के पेड़ खड़े हैं बहुत सारे, उसमें से एक चंदन का पेड़ तोड़ ले, सूखा हुआ, क्योंकि लकड़हारा तो गीले पेड़ में वैसे भी अपनी कुल्हाड़ी नहीं चलाता। साधु के कहने पर लकड़हारा अंदर चला गया, देखा तो सैकड़ों चंदन के पेड़ लगे थे। लकड़हारे ने एक पेड़ तोड़ा, सूखा पेड़, उसमें से चंदन के अंश को निकाला। हमने कभी देखा नहीं होगा ऐसे चंदन के वन को। उन साधु ने उस लकड़हारे से कहा कि जा वहां से। कब कहा? अचानक कह दिया। 2 दिन तुमने साधु की पक्षांपी करी, महाराज जी कराओ, तुम महाराज जी तुमको बोल दें कि चंदन वाली वो चीज हम तुमको बता देते हैं। अरे थोड़ा समय लगता है, ठहरो जरा, थोड़ा तुम्हारी भक्ति देख ले, तुम्हारा स्वार्थ देख ले, तुम्हारा लोभ देख ले, तुम्हारी दया, तुम्हारा बासल, तुम्हारी क्षमा, तुम्हारी करुणा देख तो ले, परख तो ले हम थोड़ा सा। अरे महाराज पिछले 1.5 महीने से हम आपके साथ लगे हुए हैं, एहसान किया क्या हमारे ऊपर? हम भी तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। हमने एहसान किया तुम्हारे ऊपर कि जिसके साथ नहीं लगा रहना चाहिए था उसके साथ भी गुरुदेव ने आज्ञा दे दी तो लग गए। तुम जैसे लकड़हारों को भी संवारने में लग गए इस बात के लिए कि चलो आज नहीं तो कल इनका भला हो जाएगा। क्योंकि साधु है, साधु जितने भी बड़े लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तुम्हारे जैसी कठोरता साधु के हृदय में नहीं रहती। साधु साधु रहता है, वो जिसका लेता है, एक तो किसी का लेता नहीं। मैं अपने लिए भी कहता हूं कि विनम्र सागर एक तो किसी का लेता नहीं, और जिसका ले ले उसका 100 गुना किए बिना देता नहीं। खुशी खुशी अगर मैंने किसी का दान जिनायतन के निर्माण के लिए स्वीकार कर लिया है और किसी सावक ने मुझे दान देकर के खुश कर दिया है, तो फिर विनम्र सागर उसको 100 गुना किए बिना देता नहीं। बस मन में विनम्र सागर के कोई आदमी चढ़ बस जाए एक बार कि महाराज कुछ गुनगुना रहे हैं कि नहीं। अचानक लोग आते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते जी महाराज श्री करते, चुपचाप दान देके चले जाते हैं। अंदर से ऐसा वाइब्रेशन निकलता है बिना किसी राग द्वेष के
बिना किसी विचिकित्सा के भाव से, बिना किसी मन खट्टा किए दान देके चला गया, भगवान इसका भला करे। घर जाते जाते पता चलता है लोहा 38 रुपए था, सीधे 68 रुपए हो गया। बोले ये क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अच्छे भाव से मुनि महाराज को दान देकर के आए थे, उनके सामने शांति धारा करके आए थे, उनके सामने एक जिम्मिम रख करके आए थे। निश्चित महाराज के आशीर्वाद का प्रभाव है कि जो चीज बिक नहीं रही थी वो बिक गई, जो काम सद नहीं रहा था वो काम सद गया। साधु किसी का लेता नहीं, साधु को किसी से कुछ चाहिए भी नहीं। वो जब भी आपको दान के लिए प्रेरित करता है तो देव, शास्त्र, गुरु और आयतनों की रक्षा के लिए। गुरुदेव ने भी जब कभी भी आपको दान के लिए आह्वानित किया, मुस्कुरा करके हमने किसी को आशीर्वाद दिया, उसमें हमारा कोई व्यक्तिगत लोभ नहीं रहा, ना हमको अपना घर भरना है। क्योंकि कबीर दास की वो बात हमारे कान में, दिमाग में हमेशा से भरी है। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाड़ी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। जिसकी ताकत हो कि अपने घर में अपने हाथ से आग लगाए, वो तो साधु मार्ग में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो पलट करके बार बार घर देखता रहता है, घर वालों को देखता रहता है, वो साधु बना और नहीं बना कोई फर्क नहीं पड़ता बंधु। कुछ साधु ऐसे हैं नदी के जैसे, एक बार निकले तो कभी पलट के नहीं देखा। अपने घर में खुद आग लगाई है, फिर जाकर के तुम्हारे घर में रोशनी करने की तैयारी करने के लिए गुरुदेव ने यहां पर तैयार किया बंधु। साधु लकड़हारे से कहता है कि बेटा जा थोड़ा सा आगे बढ़ा, चंदन का पेड़ तोड़ ले, 15 दिन नहीं आना पड़ेगा। लकड़हारे की बात सुनकर के कुल्हाड़ी लेकर के लकड़हारा चंदन के जंगल में गया। एक लकड़हारा ने एक पूरा पेड़ तोड़ करके लाया, उसमें भी साधु को अर्पित किया। भगवान बड़ी कृपा हुई आपकी, 15 दिन का पुरुषार्थ बच गया। बहुत दिन निकल गए, फिर लंबा समय चंदन के पेड़ के साथ उस लकड़हारे का निकल गया। निरंतर वो भक्ति करता रहा, बरसों गुजर गए। साधु को लगा कि अभी इसकी और पीढ़ा कम करनी चाहिए, अभी हर 15 दिन में आता है। तो फिर साधु इशारा करते हैं, उस चंदन के पेड़ के आगे जो जमीन है, लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से तूने लकड़ी बहुत काटी है, अब थोड़ा फावड़े गैती से जमीन खोद, अंदर चांदी निकलेगी, एक बार चांदी निकाल के ले जा, अगले 6 महीने तक नहीं आना पड़ेगा। परसों निकलने के बाद जब लकड़हारे ने गुरु के मुख से सुना कि उसी चंदन के पेड़ के आगे जमीन के अंदर चांदी गड़ी पड़ी है और तू निकाल ले और 6 महीने तक अब नहीं आना पड़ेगा, जा, इतने साल हो गए सेवा करते करते, थोड़ा और अच्छा प्रसाद दे देते हैं। गुरु भी ऐसे ही होते हैं ना, लंबी सेवा हो जाती है, फिर ऐसा देते हैं कि लोग पूछते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कर कुछ दिन पहले तक तो ये चाय का ठेला लगाता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि एक रेस्टोरेंट से दुकान, दुकान से फिर मकान, मकान से फिर इसने एक कॉलोनी काट दी, कॉलोनी से बंगले काट दिए, आज बेहिसाब संपत्ति है, बेहिसाब दिया। जगदलपुर में है एक ऐसा लड़का जिसको हम लोग पहली बार गए और पहली बार में उसकी भक्ति से भावित होकर के आशीर्वाद दिया। परिवार के लोग रोते थे, छोटा सा दुकानदारी का धंधा करता था जगदलपुर में, भक्त है 1 नंबर का। थोड़ी सी आवाज में वो बोलता है, गुरुदेव जितना पैसा है 5 लाख मेरा, बाकी सब आपका, जितने में पत्नी का मेरा खर्चा चल जाए, इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। उसको इतना आशीर्वाद दिया, साधुओं ने इतना आशीर्वाद लगा। छोटी सी प्लाईवुड की दुकान थी, रोता था थोड़ा सा, महाराज सब ठीक हो जाए, लेकिन भक्ति पे हिसाब करता था। 20-20 दिन दुकान बंद करके साधु का विहार कराना, चौका लगाना, परिवार वालों को लाना, बहनों को लाना। जाते जाते आशीर्वाद दे आए, भगवान तेरा भला करे। उसने भी साथ नहीं छोड़ा। पिछले 10, 12, 15 सालों में आज 60, 70, 80 लाख रुपए के बंगले काटता है, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काटता है, बड़े बड़े खेतों में जाकर के प्लाटिंग करता है, उतनी दुकान चलती है, उतनी ब्याज का धंधा चलता है, उतनी बेहिसाब पैसा आता है। और आज उसकी भक्ति देखो, वो कहता है, अरे हम तो भिखारी थे महाराज जी, सब आपका है, आप जहां बोलेंगे एक इशारे में करोड़ों की संपत्ति आपके नाम पे छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसी भक्ति, उस लकड़हारे की भक्ति साधु के साथ जुड़ गई। आज उसके भरोसे पे विश्वास है इस बात का। हम जब लोगों से बोलते हैं तुम नहीं भी आओगे तो हमारा काम चल जाएगा, तो कभी सोचो कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसके भरोसे महाराज बोलते हैं कि तुम नहीं भी आओगे तो मेरा काम चल जाएगा। किसने भरोसा दिया है साधु को? तब समझ में आएगा कि कुछ ऐसे भरोसेदार लोग रहते हैं जो पीछे बैठ करके बोलते हैं, महाराज माथा झुकने नहीं देंगे, आप तो काम करते रहिए। कभी सोचिएगा कि हम साधु के सामने खड़े हैं, काश हम इतनी मेहनत और इतनी इज्जत कमाते कि साधु अपनी पीठ के पीछे हमें खड़ा कर लेता। जब साधु पीठ पे खड़ा करता है ना बंधुओं, तो तुम्हारा वजन साधु की पीठ पर रहता है। तुम्हारे अभी तक तुम सामने खड़े हो, जब तक तुम अपने पैर पे खड़े हो। जिस दिन हमने तुमसे कहा कि चलो आज से तुम हमारी गैंग में शामिल हो गए, उसके बाद तुम्हारों को संभालने की जवाबदारी साधु की रहती। उस लकड़हारे को भी उस साधु ने संभालने की जवाबदारी ले ली। बरसों मेहनत करने के बाद लकड़ी से चंदन के पेड़ में और चंदन से चांदी की खदान में उस साधु ने भेज दिया। जब चांदी की खदान खोद करके वो 6 महीने में एक बार आता, चांदी खोदता, खोद करके लेकर के चला जाता। साधु को लगा कि इससे भक्ति करते करते जिंदगी का कुछ साल और बचा है, इसका कुछ और अच्छा दे देते हैं। तो बोलते हैं, पूरब में खोदता था, चांदी निकलती थी, बेटा थोड़ा उत्तर में खोदना, सोने की खदान है, वहां से ले ले, अगले साल 1.5-2 साल तक तेरे को आना नहीं पड़ेगा। लकड़हारे ने सोचा कि गुरु क्या गजब की बात कहते हैं। सूरज की तरफ खोद रहा था तो चांदी थी, चंद्रमा की तरफ खोदा तो सोना निकाल दिया। कितने महान हैं गुरु। लेकिन धैर्य देखते हैं,
तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है गुरु का साथ देने का, कितनी देर तक तुम गुरु के साथ लगातार लगे रह सकते हो। जितनी देर तक तुम गुरु के साथ लगे रहोगे उतनी देर तक गुरु तुमको संतुष्ट करता रहेगा। लकड़हारा था, सोने की खदान देख करके मन विचलित हो गया, लगा कि सब खोद करके एक बार में ले जाएं। गुरु ने कहा, बेटा जितनी सामर्थ्य हो उतना खोद लेना, किसी को नहीं कहा है, तेरे लिए ही है सोने की खदान। खोदते 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 फिर बरसों निकल गया उस लकड़हारे का। गुरु की जीवन का अंत होने को आया, लगा कि अब इसको अंतिम चीज ना दी तो वो चीज मेरे साथ चली जाएगी। लकड़हारे को गुरु बुला करके कहते हैं, बेटा 8 कदम और आगे बढ़ा और दक्षिण दिशा में खोद के देख, हीरे निकलेंगे, अगले 20 साल तक तेरे को आना नहीं पड़ेगा। जा करके हीरे की खदान से हीरा निकाल ले। लकड़हारे की भी उम्र हो चली, क्योंकि बहुत दिनों की बॉन्डिंग हो गई थी लकड़हारे के और गुरु की। साथ में रहते रहते जब इतना समय निकल गया, लकड़हारा भी वृद्ध हो गया। गुरुदेव के साथ भी आप बहुत सारे ऐसे लकड़हारों को देखिएगा बंधु। सेवा करते करते गुरुदेव की 30 साल, 35 साल, 40 साल निकल गए। गुरुदेव के 40 साल तक निर्दोष रूप से कोई शिक्षक थे, पैसा कमाते, जाकर के साल भर में जितना बचता चुपचाप गुरुदेव के चरणों में दे आते। आचार्य से पूरे घर को खर्चा निकालने के बाद जो 17,30,000 रुपया बचे, आप जहां बोलो सो दान। आचार्य से भी धीरे से इशारा करते, इसको दे दो, ये अपना छोटा बहुत तीर्थक्षेत्र का काम कर लेंगे। ऐसे एक दो नहीं, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पास लकड़हारों की संख्या हजारों में है, जो पिछले 40 सालों से 50 सालों से निरंतर गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। और नए लकड़हारे भी हैं जो अभी अभी आए हैं और अभी अभी गुरुदेव के दिमाग में चढ़ गए। उन्होंने सीधे सीधे आचार्य जी ने उनको लकड़ी की जंगलों से उठा करके चांदी की खदान पे धर दिया, लेकिन अभी हीरे की खदान तक पहुंचना बाकी है। जब उन गुरु को लगा कि हीरे की खदान तक अगर अब मैंने इसको अभी न बताया और मेरे प्राण छूट गए तो बेचारा कभी हीरा खोद ही नहीं पाएगा और हीरा जमीन से कभी बाहर निकल भी नहीं पाएगा। तो लकड़हारे से गुरु कहते हैं, बेटा 7 कदम आगे चल के दक्षिण में खोदेगा, हीरा निकलेगा, अगले 15-20 साल तक तेरे को धन के लिए आना नहीं पड़ेगा। जा बेटा सुख से रह। जब थक कर के गुरु ने बोला कि बेटा जो मेरे जीवन का है और ले ले और सुख से रह बेटा, तू खुश रह वहां पे। तब वो लकड़हारा गुरु के पास पैर पकड़ करके बैठ करके बोला, अंतिम समय में सद्बुद्धि सही काम करती है। बैठ करके बोला, गुरुदेव 50 साल से ऊपर समय निकल गया आपकी सेवा करते करते, 50 साल से लंबा समय हो गया आपके चरणों की सेवा करते करते, आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं छोटा सा लकड़हारा था। वो लकड़हारा उस गुरु से पूछता है, कहता है गुरु से, गुरुदेव कहां से कहां पहुंचा दिया आपने मुझे। क्या लकड़ी काटता था, सूखी लकड़ी बीनता था, रोज आता था जाता था। आज आपने ऐसी व्यवस्था बना दी कि 25 साल बाद भी एक दिन के लिए आऊं तो अगले 25 साल नहीं आना पड़ेगा। लकड़हारा गुरु से बड़ी गंभीर बात पूछता है। घर के आगे जंगल, जंगल के आगे चंदन, चंदन के आगे चांदी, चांदी के बगल में सोना, सोने के आगे हीरा। गुरुदेव एक बात और बता दीजिए कि अब हीरा के आगे क्या है, क्योंकि दोनों की उम्र होने को आई। तब वो साधु कहते हैं कि बेटा तेरी झोपड़ी के आगे जंगल, जंगल के आगे चांदी, चंदन, चंदन के आगे चांदी, चांदी के आगे सोना, सोना के आगे हीरा और हीरा के आगे मैं। जब लकड़हारे से गुरु ने कहा कि हीरा के आगे मैं, तब लकड़हारे की आंख खुली। तब गुरु लकड़हारे से कहते हैं कि मैं तेरे को रास्ता दिखाता हूं, क्या मुझे नहीं पता कि वहां पर हीरा है? क्या मुझे नहीं पता कि वहां पे सोना है, वहां पे चांदी है, वहां पे चंदन है, वहां पे क्या है? लेकिन सोच कि बरसों निकल गए, एक भी दिन मैंने कदम भी नहीं बढ़ाया हीरे की खदान तक जा करके अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए। ये टूटी बांस की झोपड़ी में मुझे रहते रहते जिंदगी के 60, 70, 80 साल निकल गया। तब उस लकड़हारे की आंख खुली कि गुरु रास्ता बताते थे, गुरु को सब पता था। गुरु चाहते तो सब उठा करके खुद माला माल हो जाते, लेकिन खुद गुरु जो है फकीरी का जीवन आज भी जी रहे हैं, उनको आज भी फकीरी में आनंद आता है। तब लकड़हारा गुरु से बोलता है कि असली चीज तो गुरुदेव आपने मुझे आज जाते जाते दी। गुरु भी कहते हैं, बेटा आज जो संध्या होगी उसके बाद इस पर्याय में दोबारा सूर मेरा जीवन का नहीं होंगे। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बंदर बांट। दुनिया में जब हम इस संसार में मनुष्य बनकर के आए थे बंधुओं, हमारा जीवन बहुत अच्छा था। उन छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा जिनके चेहरों में भोलापन होता है, शालीनता रहती है, वात्सल रहती है, करुणा रहती है, दया रहती है, छोटी छोटी बातों में सच्चाई रहती है। जैसी हवा संसार की लगी, हम कुटिल हो गए, क्रोधी हो गए, मानी हो गए, लोभी हो गए, मायावी हो गए, जड़ बुद्धि वाले हो गए, वक्र बुद्धि वाले हो गए, कसाय करने वाले हो गए। कोई गुंडा बन गया, कोई मवाली बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई हीरो बन गया, कोई नाटककार, कोई नौटंकीबाज, क्या क्या बन गए हम अपनी कसाई का साथ लेकर के। हवा लगी संसार की, हो गए बंदर बांट। लेकिन इन सबके बीच में हाथ से छूट गया। मंदिर छूट गया महाराज, साधु छूट गए, प्रवचन छूट गया, जितनी अच्छी चीज थी सब छूट गई।
तुम लकड़हारे हैं, जीवन भर लकड़हारे ही बने रहे, तुम आज भी लकड़ी खोद रहे थे, कल भी लकड़ी खोदते रह जाओगे। जीवन के शुरुआती दौर पर बच्चों को साधु से जोड़ो। 30 साल तक, 40 साल तक जब तुम्हारे बच्चे मेहनत कर लेंगे साधु के साथ, एक दिन साधु हीरे की खदान छोड़ देगा और बच्चे की चेतना जागृत होगी। 40 साल बाद तो साधु से पूछेगा इस हीरे के आगे क्या है। जब साधु बोलेगा कि तेरे काम पुरुषार्थ के बाद, तेरे अर्थ पुरुषार्थ के बाद, तेरे वानप्रस्थ पुरुषार्थ के बाद, तेरे भोग पुरुषार्थ के बाद अंतिम में मोक्ष पुरुषार्थ भी होता है, वो लकड़हारा धन्य हो गया। गुरु से कहता है आज से खोदने का धंधा खत्म करता हूं भगवान, आज से आपके साथ रह करके खोजने का काम शुरू करूंगा, आप आशीर्वाद दीजिए। हम जीवन भर संसार में रह करके खोदते हैं। सुबह से किराना की दुकान खोल करके 5:15 बजे से आदमी रात को 12:30 बजे तक लगा रहता है खोदने में, लेकिन कभी खोजने की कोशिश नहीं करता क्यों और किसके लिए, और मिल भी जाएगा तो क्या कर लेंगे, कितना कर लेंगे, कैसा कर लेंगे। आप सबको कहानी और कथानक के माध्यम से चेतना जागृत हो तो कभी खोदने के अलावा खोजने की कोशिश करिएगा। बहुत खोदते खोदते बहुत आगे निकल गए हैं। किसी साधु का अगर जीवन में सहारा लिया हो, कोई साधु आपके जीवन का इष्ट हो, किसी को आप अपना इष्ट गुरु मानते हैं, तो उससे जाकर के पूछेगा इन सब के बाद क्या। वो साधु बोलेगा इन सब के बाद मैं, क्योंकि मुझे तो सब पता है कि लौट करके तुमको 2.5 कुंटल लकड़ी पे चढ़ना है और 2.5 किलो की राख बचनी है। उसके बीच में तुम जितना बटोर सको और बटोरा हुआ जितना दान दे सको, इसी में जीवन की सार्थकता है।